देखो बच्चों, हम परिवेश अध्ययन में पाठ 1 मेरी सुनो अपनी को पढ़ रहे हैं और कल हमने पेज नंबर 1 किया था और आज हमारे पेज नंबर 2 का नंबर है ना। देखो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अहमद, काजल और नंदिनी के परिवारों को अक्सर अपने रहने के स्थान बदलने पड़ते हैं। आओ उनके बारे में जाने। यानी अहमद, काजल और नंदिनी विद्यार्थी हैं, उनको अपने रहने के स्थान बदलने पड़ते हैं। क्यों बदलने पड़ते हैं, उनके कारण हम इसमें जानेंगे। अहमद की कहानी। अहमद, मेरा नाम अहमद खान है। मेरा गांव कोसी नदी के किनारे पर है। यानी कोसी नदी के किनारे पर गांव है और वहीं पर उसका घर है। वहाँ अक्सर बाढ़ आती रहती है। बाढ़ क्यों आती है? बारिश हो जाती है या किसी वजह से पानी ज़्यादा हो जाता है तो बाढ़ आ जाती है, घरों में पानी भर जाता है ना। बाढ़ के कारण हमारी खेती बाड़ी को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि खेतों के अंदर पानी भर जाता है और वो कई दिनों तक खड़ा रहता है तो फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए मेरे अब्बू अम्मी को काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है, क्योंकि खेती तो होती नहीं, क्योंकि नदी में बाढ़ आती रहती है। इसलिए उसके अब्बू अम्मी को, यानी अब्बू पापा, अम्मी यानी मम्मी, पापा मम्मी को काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। वे ईंट भट्ठे पर काम करते हैं। जैसे ये देखो फोटो दिखा रखी है ना, ये ईंट भट्ठा वाली है। यहाँ पर ईंट बनाते हैं, ये चिमनियाँ होती है बड़ी बड़ी, यहाँ पर ईंट पकाते हैं। देखो कितने लोग काम कर रहे हैं ना। पहले कच्ची ईंट छापते हैं, फिर उनको पकाते हैं आग में, है ना। इनसे हम घर बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं। देखो वे ईंट भट्ठे पर काम करते हैं। उन्हें कभी किसी एक भट्ठे पर काम मिलता है तो कभी दूसरे पर। यानी उनको अपना घर बदलना पड़ता है, क्योंकि मम्मी पापा को कभी एक भट्ठे पर काम मिलता है, कभी दूसरे पर, उस पर ख़त्म हो जाता है तो दूसरे पर। अब्बू को जिस जगह काम मिलता है हम वहीं पर झुग्गी डालकर रहते हैं। यानी अब्बू को, यानी उनके पापा को जहाँ पर काम मिलता है वहीं पर वो अपनी झुग्गी डाल लेते हैं, यानी कच्चा मकान बना लेते हैं। बार बार जगह बदलने के कारण मुझे स्कूल भी बदलना पड़ता है। यानी बार बार जगह बदलते हैं, रहने का ठिकाना बदलते हैं, तो जहाँ पर रहते हैं वहीं पर ही मुझे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, यानी मुझे स्कूल भी बदलना पड़ता है। इससे मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। यानी बीच में स्कूल छूट जाता है ना, तो इससे पढ़ाई का नुकसान होता है। पुराने दोस्त बिछुड़ जाते हैं। जो मेरे पुराने दोस्त होते हैं वो मुझसे बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बरसात के दिनों में जब ईंट पथाई का काम नहीं होता, पथाई का यानी उसको सांचे में डालकर जब उसको शेप दी जाती है, आकार दिया जाता है ना, भरकर फिर छापा जाता है, वो होता है ईंट पथाई। तो मेरे अब्बू अम्मी मजदूरी करते हैं। यानी ईंट पथाई का यानी छापने का काम नहीं होता, तो मेरे अब्बू अम्मी क्या करते हैं, फिर मजदूरी करते हैं कहीं पर भी। मेरे बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी यानी दादा दादी, बड़े अब्बू बड़ी अम्मी किसको कह रहे हैं, दादा दादी को, गांव में रहते हैं। यानी वो गांव में रहते हैं और मम्मी पापा काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, है ना। उन्हें वहीं रहना अच्छा लगता है। यानी वो दादा दादी आते नहीं हैं वो मम्मी पापा के साथ, क्योंकि उनको गांव में ही रहना अच्छा लगता है। मुझे भी गांव में ही रहना ज़्यादा पसंद है। वो बच्चा कह रहा है मुझे भी गांव में ही रहना ज़्यादा पसंद है। वहाँ मुझे नाव में घूमना और खेतों की पगडंडियों पर दौड़ना बहुत भाता है। कह रहे हैं वहाँ पर पानी रहता है, क्योंकि नदी है, उसमें नाव में बैठकर मैं घूमता हूँ। और खेतों की पगडंडियाँ, जो हमारे खेत हैं उनकी जो पगडंडियाँ मेड़ है उन पर मैं घूमता रहता हूँ, दौड़ता रहता हूँ, खेलता रहता हूँ। बड़ा होकर मैं अपने गाँव में रोजगार के और अवसर बढ़ाना चाहता हूँ। कह रहा है मैं बड़ा होकर मैं अपने गांव में रोज़गार के यानी नौकरी के अवसर बढ़ाना चाहता हूँ, लोगों को रोज़गार मिले, रोजी रोटी मिले, ताकि लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना पड़े, जिससे गांव के लोगों को काम की तलाश में अपने घर छोड़कर किसी दूसरी जगह न जाना पड़े। ठीक है बच्चों, अब बताओ, अब इसके कहानी के प्रश्न है, 3 प्रश्न है। देखो
अगर अहमद की जगह तुम होते तो बार बार स्कूल बदलना तुम्हें कैसा लगता। ये आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर अहमद की जगह आप होते तो आपको बार बार स्कूल बदलना कैसा लगता। अगर आपको अच्छा लगता तो लिखो अच्छा लगता, बुरा लगता तो लिखोगे बुरा लगता है। वैसे तो अच्छा तो किसी को भी नहीं लगता बार बार स्कूल बदलना ना, दोस्त भी छूट जाते हैं। और क्यों, वजह लिखना है। पहले लिखो कि अगर अहमद की जगह हम होते तो बार बार स्कूल बदलना हमें अच्छा नहीं लगता। और क्यों, क्योंकि हमारी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है, हमारे पुराने दोस्त हमसे बिछुड़ जाते हैं, हमारे रहने का स्थान भी हमसे, यानी हमारा घर भी हमसे छूट जाता है ना। ये ऐसे कारण लिख सकते हो आप अपने मन से, और भी कारण लिख सकते हो। चलो अगला देखो। अहमद, उसके बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी, बड़े अब्बू बड़ी अम्मी मतलब दादा दादी को अपने ही गांव में रहना क्यों अच्छा लगता होगा। आपको सोचकर बताना है कि अहमद के जो दादा दादी हैं उनको अपने गांव में ही रहना क्यों अच्छा लगता होगा। देखो, एक तो गांव की हवा शुद्ध होती है ना, और लोग वहाँ के मिलनसार होते हैं, मुसीबतों में भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, उनका वातावरण भी अच्छा होता है ना, सब अपने होते हैं। तो ऐसे आप कुछ भी वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। देखो, बड़े होकर अहमद की तरह तुम अपने गांव या शहर के लिए क्या करना चाहोगे। यानी आप गांव में रहते हो तो बड़े होकर आप गांव के लिए क्या करना चाहोगे, अगर शहर में रहते हो तो अपने शहर के लिए क्या करना चाहोगे। यहाँ पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं कि मैं अपने गांव के लिए ये करना चाहूँगा। जैसे अहमद ने कहा था कि मैं रोज़गार के अवसर बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। आप भी लिख सकते हो कि मैं गांव में फैक्ट्री लगाकर लोगों को रोज़गार बढ़ाना चाहती हूँ, लोगों के लिए रोज़गार बढ़ाना चाहती हूँ। या कुछ भी लिख सकते हो कि मैं डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, या मतलब जैसे भी आपको, आपके मन में जो भी विचार आता है आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये गलत नहीं होगा, ठीक है बच्चों।